हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेवी की जो ये वैकेंसी है, जो कोविड-19 के कारण आई है और 10,000 अप्रोक्स को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपके फिजिकल मेडिकल के लिए और आपका रिटन टेस्ट के लिए जो बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और जिनकी परसेंटेज अच्छी है, उनकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि सर इनका लगभग एडमिट कार्ड कब आएगा और इसके साथ ही इनका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका लगभग सारा प्रोसीजर है 1.5 महीने के अंतर्गत है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओनली 1.5 महीने के अंतर्गत। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, सारी कंडीशन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, सभी कैंडिडेट सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है वो 23 जुलाई को आने वाली है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 23 जुलाई को आपको ज्वाइन इंडियन नेवी 22 जुलाई को भी दे सकती है, 23 को भी दे सकती है। ठीक है, तो 23 जुलाई तक ये फिक्स है कि 23 जुलाई 2021 को आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि जब से पहले एक कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे यानी कि एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं, पीएफटी देते हैं और उसके बाद मेडिकल देते हैं, तो मेडिकल जब उसी दिन ही मेडिकल होगा, ये भी बात ध्यान रखें, रात तक आपका मेडिकल होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन में जो मेडिकल होता है उसमें जो बच्चे अनफिट हो जाते हैं उनको टाइम मिलता है। अब एयरफोर्स क्या करता है, या तो किसी को 10 दिन का टाइम देता है या 15 दिन का टाइम देता है, ऐसा प्रोसीजर होता है। लेकिन इंडियन नेवी क्या करती है, आपको फिक्स यहाँ पर जो पोर्शन है वो लिखा होता है। थर्ड पार्ट में यदि आप देखेंगे डी पोर्शन में, जो कि मेडिकल से संबंधित है, वहाँ पर आपको 21 डेज का टाइम है वो देखने को मिलता है। अब जब आपको 21 दिन का टाइम मिलता है तो आप खुद देख सकते हो कि जुलाई तो आपका पूरा गया यहाँ पर मेडिकल मेडिकल में। ठीक है, क्योंकि 23 जुलाई को आ रही 21, यानी कि आपका पूरा जुलाई ये खत्म हो चुका है, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे। अब आपके पास जो पोर्शन है वो मई और जून बचता है। ठीक है, मई और जून आपके पास बचता है। अब जब मई और जून बचता है तो सिंपल सी बात है, मई के लास्ट वीक, ध्यान रखना, मई के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या फिर आपके जून के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखें, 1 जून तक सारी आपकी एडमिट कार्ड से संबंधित प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। 1 या 2 जून को आपका एडमिट कार्ड डल जाएगा, या फिर मई के लास्ट में भी आपका डल सकता है। दूसरी कंडीशन में सभी कमांडो ध्यान रखेंगे कि लगभग 15 जून के आसपास, और ये एग्ज़ाम आपके लगभग 10 दिन तक चलेंगे, सभी अलग अलग स्टेट में चलेंगे। ठीक है, और उनकी टाइमिंग ही अलग अलग होगी। तो लगभग 15 जून के आसपास आप कह सकते हैं कि 10 जून से 20 जून तक आपका एग्ज़ाम से संबंधित पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप ये मत सोचें कि निश्चित न हो कि हमने फॉर्म भर दिया है तो अभी हमारे पास 2 महीने 3 महीने बचे हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप यदि अच्छी तैयारी करते हैं और 1.5 महीना मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल आप इन 1.5 या 2 महीनों के अंतर्गत इंडियन नेवी की जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनको यहाँ पर सुनहरा मौका देखने को मिल जाएगा। ये सारे पोर्शन मैंने जो नेवी में सेलियर पोस्ट पर लगे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर लिए। उन्होंने कहा कि भाई, एक बैच है वो इंडियन नेवी का बिल्कुल खाली गया है और इंडियन नेवी इस बैच को स्पीडली है आपका फिल करेगी, और जिससे जो अगला बैच है वो नवंबर में आएगा। मैंने आपको नीचे लिखा है कि जिनके बच्चों की परसेंटेज कम है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दोबारा से इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज़ है वो नवंबर या दिसंबर में आएगी, और उससे मैं आपको बिल्कुल तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 मंथ है। जब आपके इंडियन नेवी के फॉर्म नवंबर या दिसंबर में फिल हो, तो आप इन 3-4 महीनों में जब फॉर्म फिल करें तो उस समय कह दें कि हम इंडियन नेवी का यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे, हमारी बिल्कुल ची 50% है या 60% है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहे। अगली जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे, कोविड-19 आपका केसेस कम हो जाते हैं आपके अगस्त सितंबर तक, नवंबर में इंडियन नेवी आपके ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे, उसमें वो आपका परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड नहीं देगी। कई बच्चे कह रहे थे, मेरे पास कॉल आया था, या फिर कई बच्चे तक कह रहे थे कि सर क्या हम इंडियन नेवी की तैयारी छोड़ दें। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि सर कह रहे कि क्या पता है ये प्रोसीजर हमेशा के लिए दोबारा से इंडियन नेवी ने लागू कर दिया है कि आपका परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी ने कोविड-19 की वजह से ही ऐसा हो रहा है, और आगे यदि नवंबर दिसंबर में दोबारा वैकेंसी आती है तो 50 वाले स्टूडेंट का भी एडमिट कार्ड वो इंडियन नेवी देगी। ठीक है, तो ये सारी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। आगे अपने स्टूडेंट हैं उसके पास शेयर भी कर सकते हो। आपका एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए तैयार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आप देख लीजिए। अब इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि जो SSR डबल में अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो ज़्यादातर हम ध्यान रखते थे कि टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है XY ग्रुप के लिए और नेवी के लिए जो प्रोवाइडेड होते थे, ठीक है, उनको यदि आप करते हो तो ये
आपको ऑफलाइन पैटर्न है, ऑनलाइन पैटर्न दोनों से अवगत होते हैं और अच्छे यहाँ पर है इम्पोर्टेंट आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 299 में टोटल मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, या सबका अलग अलग है, 150 में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट मिल जाएंगे 100 प्लस आपको कोर्स है वहाँ से मिल जाएगा। सारे लिंक आपको डिस्क में दिए गए हैं, डिस्क में जाकर सारे लिंक देख सकते हैं कि आप यहाँ से नेवी के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, एयरफोर्स के करना चाहते हैं, और ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ब्राउज़र से भी आप अपन इनको कर सकते हैं। तो जाकर मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।